गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का लेक्चर 2 में है। जो नाइन्थ का मोशन चैप्टर शुरू किए हैं आपका फिजिक्स में, उसका लेक्चर 2 में है हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए उसको सीखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन कहते किसको है ना। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या होता है, जब बॉडी वैसा बॉडी जब उसको हम यूनिफॉर्म मोशन में बोलेंगे जब वो ट्रैवल करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब बॉडी ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उस बॉडी को बोल देते हैं क्या कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। जब वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ये मान लीजिए 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और फिर 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर। देखिए इक्वल डिस्टेंस तो वो इक्वल लिया है ना। 1 मिनट में 2 किलोमीटर चला, फिर दो मिनट में 4, तो डिस्टेंस देखिए इक्वल कवर कर रहा है और टाइम भी इक्वल है, एक बढ़ रहा है। तो इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वैसे बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कितना स्मॉल अमाउंट में डिस्टेंस हो रहा है, ये मैटर नहीं करता है। कितना कम डिस्टेंस है, कितना कम टाइम में वो कवर कर रहा है, लेकिन मैटर ये करता है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे और इक्वल टाइम में करे। इक्वल डिस्टेंस कवर करे बॉडी के द्वारा, लेकिन इक्वल टाइम में होना चाहिए। वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, कार रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड। हम लोग जब कार कोई चलाता है, तो जब वो रन करता है रोड पे, तो उसका जो स्पीड कांस्टेंट होता है ना, तो उसको वो एग्जांपल आपका यूनिफॉर्म मोशन में हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये यूनिफॉर्म मोशन का, ये जो डायग्राम है आपका, ये यूनिफॉर्म मोशन का डायग्राम हो गया, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन है ना। और ये शो कर रहा है कि ये इक्वल डिस्टेंस भी है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जितना देखिए इक्वल डिस्टेंस भी है और इक्वल टाइम भी है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना। ये इससे ये पता चलता है कि ये जो मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया आपका। ये कोई बॉडी ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कुछ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होंगे, है ना, कुछ इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग मेजर करते हैं। फिर इसको जो स्पीड जो मेजर किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पीडोमीटर, है ना। वो स्पीड को मेजर करता है किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड को मेजर किया जाता है ना। और लेकिन जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है ऑडोमीटर से, है ना। डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर होगा, है ना। जो भी डिस्टेंस मेजर होता है वो ऑडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे मेजर किया जाता है। और स्पीड को मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से। हमेशा स्पीड का जो मेजरमेंट हमेशा होगा वो किलोमीटर पर आवर में ही होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। जैसे ये तो आपका यूनिफॉर्म हो गया, ये यूनिफॉर्म था, है ना, यूनिफॉर्म मोशन था ये यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए न, यहाँ से शुरू होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म।
यहाँ से देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन शुरू होता है। हम लोग बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे? जब वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि अनइक्वल डिस्टेंस करने का मतलब 1 मिनट में जाता है 2 किलोमीटर, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। 1 मिनट में 2, फिर देख रहे हैं कि 2 मिनट में ले लिया 5 किलोमीटर, फिर 3 मिनट में ले लिया 8 किलोमीटर। तो ये आपका देख रहे हैं इक्वल टाइम है, ये टाइम है आपका, टाइम है ये इन मिनट। यहाँ पे हमने टाइम लिखा है लेकिन ये मिनट में लिखा है ना। तो टाइम देख रहे हैं कि इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो गया। 1 मिनट में 2, 2 मिनट में 5, 3 बढ़ गया, फिर देखिए फिर 8 हो गया, या 9 ले लेते हैं, 9, 3 मिनट में 9 किलोमीटर। तो ये कोई फिक्स नहीं है, पहले 3 बढ़ रहा, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर घट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, कोई फिक्स, कोई ऐसा कुछ होना है ना। तो ये हम लोग ये अनइक्वल बोल देंगे। 12 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, है ना। इसमें देख सकते थे कि इसमें पहला में 3 बढ़ा, फिर 7 का डिफरेंस हो गया। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वैसा मोशन जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करे तो वैसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे फ्री फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक बॉल को हम लोग किसी टॉल बिल्डिंग के ऊपर से गिराते हैं तो कुछ ऐसे गिरेगा। अभी ये कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा, ऐसा 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 कुछ गिरेगा आपका बॉल। मतलब देखिए शुरुआत का जो टाइम था, डिस्टेंस था, वो कम है, फिर थोड़ा डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर और ज़्यादा बढ़ गया सबसे। तो ये इक्वल डिस्टेंस नहीं है ना, इक्वल टाइम भी कुछ। टाइम देखिए यहाँ पे कुछ कम, यहाँ पे कुछ ज़्यादा। तो जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा टाइम में स्पीड भी बढ़ेगा आपका, और स्पीड बढ़ेगा, है ना। तो डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, जो बॉल की दूरी का जो डिस्टेंस है। तो ये फिक्स नहीं है। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो गया आपका, है ना। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा वो कर्व होगा। ये स्ट्रेट लाइन में होता है, ये याद रखेंगे, ये कर्व लाइन में होता है। देखिए कर्व लाइन में होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो इसका होगा। देखिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये कर्व लाइन, ये देख रहे हैं कर्व लाइन में कुछ फिक्स डिस्टेंस नहीं है ना। यहाँ पर डिस्टेंस कुछ फिक्स नहीं है, कितना होगा, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा कुछ, है ना। इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। जो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होंगे उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो ये सब आपका ये रह गया आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक आपका स्पीड है। चलिए अगला टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं। अगला टॉपिक आपका है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ ए बॉडी किसे कहते हैं? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में, उस टाइम में, तो उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं उसको। स्पीड को ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस बॉडी के द्वारा ट्रैवल किया गया पर यूनिट टाइम, मतलब कुछ टाइम में, तो डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोग स्पीड कह सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए स्पीड को भी लिखा जा सकता है। स्पीड को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल को एस से डिनोट करते हैं, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो ये एक फार्मूला बन गया आपका, ये आपका फार्मूला बन गया आपका
ये फार्मूला जो है आपको याद रखना होगा। स्पीड का जो फार्मूला होता है, v यहाँ पर स्पीड है, s आपका डिस्टेंस है, t आपका टाइम होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। इसका स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट देखिए, स्पीड डिस्टेंस का मीटर होता है ना, और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। आप इसका यूनिट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए, डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। तो ये स्पीड आपका क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। देखिए, इसको मेजर स्पीड जब भी कार चलता है, बस चलता है, तो इसको मेजरमेंट किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसको कि थोड़ी देर पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, है ना, कि स्पीड को मेजर करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट से, जिसका नाम है स्पीडोमीटर। ये हमेशा जो मेजरमेंट करेगा आपको किलोमीटर पर आवर में, ये करेगा मेजर, किस चीज़ में करेगा मेजर, किलोमीटर पर आवर में ही दिखाएगा ये। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, एक कोई भी गाड़ी के द्वारा, कोई भी व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, वो होता है आपका ऑडोमीटर से। ऑडोमीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस का, है ना, कि गाड़ी कितने दूर सफ़र की, कितना दूरी है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं ऑडोमीटर से। ये आपको किलोमीटर में मेजर होता है ना, ऑडोमीटर जो मेजरमेंट होता है वो किलोमीटर में होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो टॉपिक होगा एवरेज स्पीड। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अगला जो टॉपिक आपका है एवरेज स्पीड। देखिए, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि टोटल जो भी एवरेज स्पीड आपको मान लीजिए निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस को पहले जोड़ देंगे और फिर टोटल टाइम को जोड़ देंगे, और फिर हम लोग टाइम से डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। यही तो आपका होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी किसको बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। मतलब इस डिस्टेंस में जितना टाइम लगा, है ना, तो पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को हम लोग सम कर देंगे, फिर टोटल टाइम को सम कर देंगे, फिर टाइम से डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज स्पीड निकाल जाता है। जैसे कि लोग मान लीजिए कोई ह्यूमन है, वो चल रहे हैं, है ना, तो उनका एवरेज वॉकिंग स्पीड क्या होगा, बोलते हैं ना कि एवरेज इसका स्पीड निकालिए। तो पहले क्या करेंगे, उसका जो डिस्टेंस जितना ट्रैवल किए हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना किए हैं, फिर टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दीजिएगा, तो वहाँ से आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड करने का मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलेंगे, जब कोई बॉडी जो है ट्रैवल करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, कवर करता है, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं, है ना। तो ये रहा टॉपिक आपका, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन देखिए, इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो न्यूमेरिकल्स का जो हम क्लास करवाएंगे वो अलग से क्लास करवाते हैं, पूरा थ्योरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल्स बारी बारी से करवा देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि एक न्यूमेरिकल का अलग पार्ट है, अलग पार्ट बनाएंगे वीडियो, उसमें आप सारा न्यूमेरिकल्स पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला जो टॉपिक आपका वेलोसिटी है, तो वो अगले क्लास में हम शुरू करते हैं। आराम से धीरे धीरे पढ़िए आप, है ना, कम ही टाइम का वीडियो बना रहे हैं, और इसलिए कि आप थोड़ा चीज़ आप लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल का वीडियो होगा उसका जो जब थ्योरी पार्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो स्पेशली न्यूमेरिकल्स का ही वीडियो चलेगा, है ना। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, इस पर जो भी फार्मूला हम बताए हैं उस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे, ज़रूर होंगे। पहले थ्योरी पार्ट अच्छे से समझिए, क्योंकि डिफिनेशंस भी और डिफिनेशन भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें पूछता है विद SI यूनिट, तो इसको भी समझना पहले काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाइएगा।
तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, है ना। जय हिंद।